उदयपुर का एक जातिवाद का ही बड़ा गंभीर मामला सामने आ रहा है। खबर तो आप लोगों ने लगातार देखी ही होगी, तस्वीरें आपको दिख रही होगी कि दो मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू व्यक्ति को मार डालते हैं और वजह क्या रहती है? नुपुर शर्मा की डीपी। नुपुर शर्मा का नाम भी बहुत ही बार आगे आया है। नुपुर शर्मा का नाम भी जो है बहुत विख्यात हुआ बीच में और अभी कहीं ना कहीं चल भी रहा है, रोष भी है लोगों में। उन्हीं में से दो मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने नुपुर शर्मा की डीपी को लेकर ही एक विवाद छिड़ा और एक हिंदू व्यक्ति को मार डाला। लेकिन हाँ, आज हमारे यहाँ पर जो है कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। हिसार में जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि एक तरफ किसी न किसी के मन में, ऐसा कहा जाए हर किसी के मन में एक कोने में दुख तो है ही कि एक हिंदू व्यक्ति, एक जाति के ऊपर एक लड़ाई होती है कि हिंदू व्यक्ति को दो मुस्लिम मिलकर मार देते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई होगी, आपने देखी भी होगी। खैर, आज जो श्रद्धांजलि देने वाले, एक बार मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा देती हूँ। हिसार के भगत सिंह चौक से जो इस वक्त श्रद्धांजलि अनिल कुंडू जी के द्वारा दी जा रही है। आइए। जो देश की आज़ादी लड़ी थी ना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने, एक्चुअल मायने में आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जात का हो, इंसान को इंसान नहीं मार सकता। क्योंकि किसी भी धर्म के बाइबल में, कुरान में, गीता में, किसी चीज़ में लिख नहीं रखा कि इंसान को इंसान मारे तो उससे न्याय मिलता है। इंसान को इंसान मारने से कोई न्याय नहीं मिलता। इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ये नकेल लोगों तक कसी ना जाए, भाई कोई किसी के धर्म के ऊपर ना बोले। ये नकेल है ना, राजनीति को भी कसी जाए। यदि कोई भी राजनेता पार्टी, कोई भी देश में जो भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, यदि किसी के धर्म पे बोलती है तो उसका इलेक्शन पे बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि कोई मुस्लिम पार्टी हो, हिंदू पार्टी हो, सिख पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी किसी के धर्म के ऊपर बोले और धर्म के ऊपर राजनीति करे, तो मैं तो कहता हूँ उस पार्टी पे बैन लगा देना चाहिए। और ऐसे ही जो ये कांड हुआ उदयपुर में, इसको मैं इंसानियत के नाम पे बहुत कलंक मानता हूँ। क्योंकि ये ना कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम तो क्या है, देश की सीमा पे जाके रक्षा करना, वो बहादुरी का काम है। बहादुरी का काम कराया था शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने। सभी धर्मों के लोग थे जब जाके हमें आज़ादी मिली थी। और भाई मैं तो अब भी कहता हूँ, आप लोग इस राजनीति से बाहर निकलो, सभी पार्टियों की राजनीति से। इस देश को दोबारा आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, जात पात की लड़ाई, इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने राष्ट्र को, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने सपना देखा था, वो राष्ट्र बनाना है। तो हमें पहले तो राजनीतिक पार्टियों पे बैन लगाना चाहिए। भाई वो भी है ना, किसी धर्म के ऊपर, किसी जात के ऊपर ना बोले। और हम भी कोई धर्म, जात पात देख के वोट ना दे, हम भी अच्छा या बुराई देख के वोट दें। क्योंकि ये जो देश आजाद हुआ था ना, जब सभी धर्मों के लोग थे, आप इतिहास उठा के देख लो, सभी धर्मों के लोग। और मैं तो सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ इंसानियत को। इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं होता। क्योंकि इंसान को यदि इंसान मारेगा तो फिर के बाइबल रहेगी, के कुरान रहेगी, के गीता रहेगी, और कौन सा ग्रंथ रह गया? ग्रंथ में लिखा है कि इंसान इंसान की जान ले? नहीं। और हमारा इसलिए हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करी, क्योंकि हमारा काम भावना भड़काने का नहीं है। और मैं सभी लोगों से एक युवा होने के नाते अपील भी करूंगा, आप ये राजनेताओं की या किसी की भावना में भड़क के अपने राष्ट्र में कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें अपने देश में नुकसान हो। ये कांड अपने देश में होया है। लेकिन जी एक बात हम एक दूसरी तरफ रखते हैं। एक तरफ बात चल रही थी कि इन्होंने जो है कहा था कि मुझे जो है संकट है, मेरी जान को खतरा है, तो मुझे सिक्योरिटी दी जाए। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। और उसी सिक्योरिटी को लेकर कुछ नेता ये भी कहते हैं कि हमारी गलती है इसमें, वो मानते हैं इस बात को। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो रोज अपने शहर में भी हुआ है। हम कंप्लेंट दे जाते हैं चौकी में, और चौकी वाले कहते हैं कोई बात नहीं, आवांगे, यो कराएंगे, कुछ नहीं होता ना। लेकिन जब कत्ल हो जाता है, बड़ी बड़ी वारदात हो जाती है, फिर कहा जाता है ये तो गलत काम हो गया। ये तो देश में चल रहा है। सिद्धू मूसेवाले का केस था, उसमें पता था उसकी जान को खतरा था, उसकी सिक्योरिटी हटा ली, और सिक्योरिटी के बाद उसका कत्ल हुआ। और आज देखो क्या हुआ है, जांच, वो ये फलाना। ये तो है ना दिल्ली का है ना, अपना कानून का है ना, बिल्कुल ही है ना, कानून में बिल्कुल ढीलपन। और ढीलपन किसकी वजह से है? हमारी राजनीति की वजह से। क्योंकि राजनीति को फुर्सत ही नहीं है, जात पात पे, धर्मवाद पे, इन बातों पे भिड़ाने लग रहे हैं। लेकिन हमें सियाना होना चाहिए। इस देश को किसने आज़ाद कराया था? ये देश नेताओं का नहीं है, ये देश है शहीदों का।
शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेता तो इस देश में एक ही हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और उसने देश को आज़ाद कराया था। नेताओं ने देश को आज़ाद नहीं कराया। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, कोई भी मजहब की पार्टी हो, उसको जात पात धर्म पे बोले तो उस पार्टी की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। एक खास मुद्दे पर आते हैं। एक बात बताइए, सब कुछ एक परे रखते हैं हम, ठीक है, आज आप जो है एक टेलर की मृत्यु होने पर, मौत होने के बाद आज श्रद्धांजलि देने आए हैं, वही भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की मूर्ति के आगे, वजह क्या है? भगत सिंह की मूर्ति के आगे इसलिए देना आया भाई, आप लोगों ने हमारे देश की स्थिति क्या है, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने जब तख्ते पर चढ़ा था ना, जब और उनकी कथनी और कहने में अंतर नहीं है। आज राजनेताओं की वजह से हमारे देश की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति के चक्कर में ना पड़ के, राजनेताओं के कोई भी धर्मवाद के, जात पात के ना पड़ के, एक न्यू देश के राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। यदि ये कत्ल हुआ है, इंसानियत पे वार हुआ है, राष्ट्र में है ना हमारे बदनामी हुई है, वर्ल्ड में हमारे देश की बदनामी हुई है भाई। लेकिन हम नहीं चाहते हमारा राष्ट्र का भाई, मैं तो कह रहा हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी ने काम करना है ना तो देश में ऐसा काम करो कि अपने राष्ट्र के काम आए, अपने देश के काम आए, ताकि विश्व में हमारी पहचान बने। ये पहचान ना बने, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा जाता है, जात पात के नाम पे लड़ा जाता है। ऐसा देश का विश्व में नाम होना चाहिए भाई। जब भी देश पे आँच आती है, सभी धर्मों के लोग एक जगह के इकट्ठे हो जाते हैं, सभी जातियों के, जैसे देश को आज़ाद कराया था। लेकिन हमारा देश के दुर्भाग्य है, जब शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पे चढ़ाया गया था, उसमें भी इसी देश के लोग तो गवाही देनी थे, और इसी देश के जो राजनीतिक मंशा के लोग थे, उन्हीं के कारण भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा मिली थी। सर एक बात बताइए, आज श्रद्धांजलि जो यहाँ पर देने आए हैं, आपको लगता है क्या श्रद्धांजलि देने से उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है? इसके अंदर हमने तो यही है, हमने तो एक संदेश दिया है भी, किसी भी धर्म या जाति के अंदर न पड़ के एक इंसानियत को मानते हुए हमने यहाँ पे भगत सिंह चौक पे श्रद्धांजलि दी है। क्योंकि ये श्रद्धांजलि हम तो भाई, श्रद्धांजलि हम सिर्फ है ना किसी नेता के कहने पे उससे नहीं दे रहे, एक समाज सेवी होने के नाते, और एक उनकी आत्मा की शांति के लिए दे रहे हैं, और एक ये भाई भाईचारा बना रहे, और कई देश के अंदर इसने भाई कोई भाईचारा ना बिगड़े, इसलिए हमने ये श्रद्धांजलि भगत सिंह चौक पे शहीदों के इसके दी है। और शुक्रिया। मैं लास्ट में आपके चैनल क्या कहना चाहेंगे? मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ भाई, देश में, इस देश को कमज़ोर ना समझे, इस देश में ऐसी अफवाहें न डाले। प्रधानमंत्री भी किसी भी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री को भी धमकी देने का किसी का कोई दायित्व नहीं बनता, चाहे पार्टी किसी का हो, क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश का है हमारा, विदेश में जो बेइज्जती है वो हमारी है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, प्रधानमंत्री को भी कोई भी पार्टी का हो चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्रियों को या पार्टियों को भी एक है ना अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए कि जात पात धर्मवाद पे ना बोले। और कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का जब भी हो, देश में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी गलत भाषा नहीं बोली जाए। है तो हमारा राष्ट्र, है तो हमारा भारत, है तो हमारे प्रधानमंत्री भारत का। इसलिए मैं कहता हूँ जात पात के, धर्मवाद के पचड़े में ना पड़कर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे, इस राष्ट्र में शिक्षा की ओर जाने में सोचे। और हमने जो ये श्रद्धांजलि दी है ना, ये शहीद भाई को दी है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और लोगों को भी ये पहल करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए भाई, किसी भी चक्कर में जात पात के उसमें पढ़ के, धर्मवाद के चक्कर में पढ़ के अपने राष्ट्र की बदनामी पूरे विश्व में नहीं करानी चाहिए। तो लाइव तस्वीरें थी कुछ हिसार के भगत सिंह चौक से, जो इस वक्त मैंने आपको लाइव दिखाई, और आपने देखी HI20 न्यूज़ के माध्यम से बिल्कुल एकदम लाइव तस्वीरें यहाँ की, कि यहाँ श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए अनिल कुंडू जी और उनके कुछ साथी।